सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक सही तरीके से जा रही होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है भाई सभी के? क्या हाल चाल है भाई सभी के? बताओ। शुरू करें आज का सेशन। एकदम करेक्ट, आज ऑन टाइम है हम लोग। यार मार्कर नहीं है यहाँ पर, बताओ कैसे चालू करो। एक मार्कर नीचे से ले आओ। देखो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है मेंसुरेशन 2D। अगर 2024 के क्वेश्चंस को देखो तो सिर्फ एक टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मतलब जो टॉपिक मेंसुरेशन 2D है इसके एक इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे जो है सर्कल। वैसे मेंसुरेशन 2D में आपके तीन तीन टॉपिक हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं भाई सर्कल, एक देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, और एक देखते हैं हम लोग ट्रायंगल। ठीक। जो आपका सर्कल का टॉपिक है यहां से 2024 में सबसे ज्यादा सवाल बने हैं, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को देखने वाले हैं क्योंकि इससे के सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। फिर हम लोग अगले सेशन में क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल के जो बेसिक सवाल आए हुए हैं इसको पढ़ेंगे क्योंकि डिफिकल्ट सवाल कोई आया नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 20 डेज सीरीज में हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड हो गया। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ट्रिको कंप्लीट कर लिया भाई? हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया, मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो गया, मेंसुरेशन 2D एक आज क्लास होगा और एक परसों क्लास होगा, 2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। अगर मैं सेशन लेता भी हूं तो 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन ले लूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। इसका थ्योरी और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कंप्लीट है। ये आपके सामने है, कंप्लीट ज्योमेट्री इन 20 आवर्स। इसमें लगभग 377 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, तो सारे बच्चे इस सेशन को अटेंड कर लो। इसमें हमने कंप्लीट आपको पढ़ा रखा है। ठीक है भाई, चलो बात किया जाए। उसके बाद तो एक सेशन आपका आखिरी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा और फिर हमारा ये 20 डेज सीरीज खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जितना सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई प्रॉपर ईमानदारी से इज्जत से कंप्लीट करते हैं और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं होती है। जितने भी चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, जो प्रोमिसेस हम लोग करते हैं वो प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि आपके 2024 के सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज लेवल वाइज अरेंज करके पढ़ा दूंगा, तो कहीं कहीं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करके पढ़ा देता हूं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन 2D। एक बार फटाफट से भाई शेयर कर दो सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो। मेंसुरेशन 2D में हम लोग तीन चीज पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं सर्कल, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक। सर्कल, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, जिसमें जो आज का सेशन है 2 महीने में प्रारंभ बैच कंप्लीट नहीं हो पाएगा भाई, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन उसमें आप एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। 6 से 8 महीने आपको टाइम लगेगी कवर करने में। ध्यान दो, सर्कल आपका आज होगा टुडे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ट्रायंगल से कुछ खास क्वेश्चन आए नहीं है तो कल इसको देख लेंगे या फिर नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, और क्वाड्रिलेटरल से 2-4 सवाल है तो इसको देख लेंगे और ये एंड हो जाएगा। अगर आप 2D के अकॉर्डिंग देखो तो आज से 6-7 साल पहले, 6 से 7 साल पहले आपके अच्छे क्वेश्चन आया करते थे 2017-2018 के अराउंड। लेकिन अभी आप करंट पेपर को देखोगे तो 2D की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ रहा है, सब इजी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है। एलजेब्रा की पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे जा चुका है। चलो
स्टार्ट करेंगे हम लोग सर्कल। सर्कल में बेसिक बेसिक बातें सबको पता होगी, तब भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं, 2 से 3 मिनट में डिस्कस कर देता हूं कि ये आपका एक प्यारा सा सर्कल है भाई। अच्छा बना है, अच्छा बना है। सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ? व्हाट इज द एरिया ऑफ, क्षेत्रफल ऑफ सर्कल? सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? बताओ भाई। तो एरिया जो होता है इसका, ये होता है पाई आर स्क्वायर। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और भी छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे एक है कि अगर ये एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, और इस एक बड़ा सा ये जो आर्क बन रहा है, ये बड़ा सा लाइन बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। और जो ये लाइन बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क। ये जो यहां पर क्षेत्रफल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। कई बार आपके सामने पेपर में सवाल आ जाता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इस सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इन सारी चीजों पर आपके सवाल नहीं आए हैं। जो सवाल आपको पूछा गया है उस सवाल पे हम लोग फोकस करते हैं। जानते हो क्या पूछा गया? वो पूछा आर्क, सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ सेक्टर। हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर इन सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर। सर सेक्टर क्या होता है? अभी हमने आपको सेगमेंट बता दिया, अभी हमने आपको कॉर्ड बता दिया, अभी हमने आपको आर्क बता दिया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिया, हमने आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे आपको सेक्टर ऑफ सर्कल के ऊपर। तो मैं जब सेक्टर ऑफ सर्कल के ऊपर बात कर रहा हूं मेरे भाई, तो ध्यान देना, ये एक सर्कल है। अगर मैं इस सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये जो है ये भी एक सेक्टर है। अब ये आपका माइनर सेक्टर है, छोटा वाला सेक्टर है, और ये आपका बड़ा वाला सेक्टर है। 2 सेक्टर है। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस सेक्टर की एरिया क्या होगी, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? किसी को याद है भाई एरिया ऑफ सेक्टर? बोलोगे हाँ सर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब कल को आपसे इस सेक्टर का एरिया निकालने बोलेगा तो आप इसको भी निकाल सकते हो कि अगर ये थीटा है तो इसका एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो उसका एंगल जो बनेगा वो बनेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, बेसिक सा चीज है सर। कल को आपसे अगर ये पूछ ले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताइए। अगर आपके सामने कोई सेक्टर बना हुआ है, मान लो ये कुछ ऐसा बनेगा, अच्छा नहीं बना, अच्छा बना देता हूं। तो ये थीटा है, बोलोगे हाँ सर। अगर इसका पेरीमीटर निकालने बोलो तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे बताओ भाई? जब बात होगा इसके पेरीमीटर पे तो बच्चे गलती कर देते हैं। इसके पेरीमीटर में आपको ध्यान रहे कि लेंथ ऑफ आर्क तो आप निकालोगे ही, और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के साथ साथ इसके दोनों रेडियस को आपको ऐड करना होगा, तब जाके इस सेक्टर का पेरीमीटर निकल के आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 ऑफ रेडियस होता है, ध्यान रखना। अब सर लेंथ ऑफ आर्क निकालते कैसे हैं? सवाल ये कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते? तो सेम चीज है। अगर आपको पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है तो 2 पाई आर लिखते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतने का, आपको सिर्फ इस छोटे से आर्क का लेंथ निकालना है तो आप बोलते हो लेंथ ऑफ आर्क जो आता है, लेंथ ऑफ आर्क जो आता है वो आता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर है क्या ये चीज आपको? क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो एक बार यस सर लिखो। मैं आपको अगला एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिस पर डायरेक्ट सवाल खूब इस साल सीजीएल 2024 में आए हैं। सीजीएल 2024 का मोस्ट फेवरेट
कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कल। क्या सिखाने वाला हूं? रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो, कोई भी सेक्टर का एरिया क्या होता है? कोई भी सेक्टर के एरिया होता है सर कोई भी सेक्टर के एरिया होता है, बताओ भाई क्या होता है सारे बच्चे? और कोई भी आर्क का लेंथ क्या होता है? अभी अभी लिखा हूं दोनों। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? हमने दोनों चीज लिख दिया है। इसके बीच में एक रिलेशन देखने वाला हूं, बताओ क्या होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है, आवाज नहीं जा रहा है क्या कि तुम लोग एकदम गूंगा हो गया है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो लिखो। हमें पता कैसे चलेगा कि मैं सिखा पा रहा हूं कि नहीं, पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं? हाँ बोलो, ना बोलो, थोड़ा लाइक करो, चीज़ों को बोलो। जी सर, हाँ सर, हमें समझ में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपको थोड़ा तो इंगेजमेंट बनाना पड़ेगा ना, हमें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं तो कैमरा देख के पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे कम से कम आपके चैट रीड करने के बाद ये आइडिया लगता है कि मैं आपको सिखा पा रहा हूँ कि नहीं सिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बोलते रहना है, हाँ सर, ना सर, जी सर, यस सर। इससे हमें समझ में आएगा कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। एकदम ऐसे गूंगों की तरह नहीं बैठ जाना है, रोबोट की तरह चुपचाप देख रहा हूं, समझ गए? चलो, बात हो रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर सर हमने बोला था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। बोलोगे हाँ सर। और लेंथ ऑफ आर्क हमने क्या बोला था? लेंथ ऑफ आर्क हमने बोला था सर θ/360 इंटू 2πr है। लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल से। अगर मैं बोलूं कि इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा जाए, थोड़ा सा घुमा के लिखा जाए तो कैसे लिख सकता हूं? देखो, θ/360 अपने मन से 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया। इस पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, पाई आर इंटू आर। अब मैं बोला ये 2πr और ये θ/360 क्या होता है? सर ये तो होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो मैं ये लिख सकता हूं कि L इंटू आर बाई 2। तो आपका एक और छोटा सा फॉर्मूला निकल के आता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो 1/2 इंटू एल इंटू आर होता है। इस पर डायरेक्टली खूब भर भर के सवाल है भाई, खूब भर भर के सवाल है। इस साल का सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक यही रहा है। अगर मैं पहले इसी को करा दूं क्या, बताओ कि पहले इन्हें करा दूं? आपको एक बार जो चीजें पढ़ाया वो मैं रिवीजन करवा देता हूं। क्या पढ़ाया? कि कोई सर्कल है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr। बोलोगे हाँ सर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकाला जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर बड़ा सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो मैं बोलता हूं 360 माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मुझे अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो ये होता है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है। और जब मुझे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना हो, अच्छा ये छोड़ दिया लग रहा है, देखो, जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना हो तो θ/360 इंटू 2πr स्क्वायर। और जब लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो, ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 इंटू 2πr। लेकिन जब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना हो तो इस एल में हमेशा 2r ऐड हो जाता है। ठीक? बोलोगे हाँ सर। अगर ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई तो पहला सवाल आपके सामने है, करने का कोशिश करो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही था, इसीलिए सबसे पहले हमने इसी को इंक्लूड किया कि आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है उसको हम लोग पहले कर लेंगे, और बाद में जो इजी टॉपिक है जैसे आपका ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के जो इजी सवाल है उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो करो भाई सवाल को।
सारे बच्चे करो इस सवाल को फटाफट से। चलो भाई सारे बच्चे करो। बोला है कि एट व्हाट एंगल इज द आर्क लेंथ हाफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी है। वृत्त का परिधि क्या होता है, बोलोगे सर 2πr। तो बोल रहे हैं कि इसका आधा किस एंगल पर लेंथ ऑफ आर्क होगा। सर लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, तो θ/360 इंटू 2πr। मुझसे ये पूछा जा रहा है ना कि एट व्हाट एंगल, किस एंगल पर जो आर्क का लेंथ है वो आधा होगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल के। तो हमने पेरीमीटर ऑफ सर्कल का आधा बराबर कर दिया लेंथ ऑफ आर्क के। तो 2πr से 2πr खत्म, 2 से काटा 180 बार में गया, तो थीटा की वैल्यू 180 आ गई। क्या ये बेसिक सी बात आपके दिमाग में क्लियर है भाई, बताओ। अगर क्लियर है तो अगले सवाल को करो। अगले सवाल को सारे बच्चे करो। बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इफ इट्स एरिया इज 16 पाई एंड द रेडियस इज 8। बोला गया है कि आपको सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर बताना है अगर उसका एरिया 16 पाई है और रेडियस 8 है। किसी सेक्टर का एरिया क्या होता है, सर किसी सेक्टर का जो एरिया होता है ना वो होता है θ/360। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है θ/360 इंटू πr²। अब मुझसे बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर 16 पाई है, थीटा मुझे पता नहीं है, और πr², तो r की वैल्यू आपको 8 दे दिया, तो 8 का स्क्वायर 64। पाई से पाई खत्म, 16 चौके 64, 4 से काटोगे 4 9 36, तो थीटा की वैल्यू आपकी 90 आ जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर है, कि ये बेसिक सी चीज आपको क्लियर है भाई। ऑप्शन ए विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। अगर समझ में आ रहा है तो अगले सवाल को करो। ये आपके बेसिक बेसिक सवाल खूब आए हैं। इस साल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, 2024 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहा है। ठीक है, करने का कोशिश करो सारे बच्चे, सारे बच्चे करने का कोशिश करो भाई। करो भाई सवाल को। बोला गया है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 80 डिग्री एंड हुज लेंथ इज 96 पाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। बेसिक सवाल है, सीधी सी बात है कि सर लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360, तो 80/360 इंटू 2πr। मैं सॉल्व करने गया सर, तो 0 से 0 खत्म, 12 8 96, पाई से पाई खत्म, 2 से काटा 18 दूना 36, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणे 18, 216 यूनिट। मुझसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है तो आंसर होगा 216 यूनिट। बेसिक सवाल है, बोलोगे हाँ सर एकदम बेसिक सवाल है और बहुत आसानी से कर पा रहा हूं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और ऐसे सवाल ही आपके पेपर में आए हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक से कोई भी डिफिकल्ट सवाल आपके पेपर में नहीं आया है। देखो बोला है कि व्हाट इज द पेरीमीटर। अब थोड़ा सा यहां से कैलकुलेशन यूज कराया है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तक जाओगे तो कैलकुलेशन वाले सवाल है। वो कोई कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन और थोड़ा थोड़ा आपको एक एक स्टेप बढ़ाता चला जाएगा। पेपर के पैटर्न को समझ रहे हो कि पहले वो एक स्टेप पूछा, फिर उससे एक स्टेप ऊपर गया, फिर उससे एक स्टेप ऊपर गया और धीरे धीरे आपके अच्छे लेवल पर ले जाके एंड कर दिया। क्योंकि आखिरी में एक डिफिकल्ट सवाल जो कि सीजीएल 2024 का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये एक डिफिकल्ट सवाल पूछा और ये इसका लेवल खत्म कर दिया। तो मैं एज इट इज वही 2024 वाले सारे सवाल उठा के लेकर आया हूं पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे हम लोग। बोला व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ऑफ अ एंगल 30 डिग्री। सारे बच्चे करो। मुझे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है सर? पेरीमीटर जो होता है ना, ये होता है L प्लस 2R। तो मुझे L निकालना पड़ेगा। बोलोगे हाँ सर, तो L क्या होता है? ये होता है थीटा बाई 360, 30 बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब पाई को 3.14 लेना है जैसे कि बोला गया है, और आर को 10 लेना है। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 18 दूना 36, 3 से काटा 3 छके 18, ये हो जाएगा 31.4 बटे 6, 6 पाँचे 30, 6 दूना 12, लगभग 5.2। बोलोगे जी सर, तो आपका एल का लेंथ 5.2 आ गया और मुझसे रेडियस 10 दिया गया है, तो 2 गुणे 10, 20 प्लस 5.2 जो आपका पेरीमीटर हो जाएगा वो 25.2 हो जाएगा। क्या इस बात से किसी को तकलीफ है भाई? किसी दोस्त, किसी यार, किसी भाई को दिक्कत है? सर मैंने कल आपको फॉर्म फिलिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया था, लेकिन आप इग्नोर कर दिए हैं। शुभम जैन सर ने हमारी बात के समझा और उन्होंने वीडियो भी बनाई है, लेकिन आपसे आप तो बस कोर्स बेचते हैं। अरे मेरे भाई, कहाँ कोर्स बेच रहा हूँ? हमने कहाँ, आपने बोला और हमने नहीं ध्यान दिया मेरे भाई। ये इतना बड़ा बड़ा गुस्से वाली इमोजी लगा रहा है। थैंक्स टू शुभम जैन सर, उन्होंने वीडियो बनाया। हमें नहीं इन्फॉर्मेशन था भाई, हमने नहीं देखा था। ऐसा आप ही लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, ऐसा थोड़ी होगा आपके साथ बुरा हो जाएगा तो मैं आके कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, मैं अपना चुपचाप रहूंगा। आपके साथ अगर कुछ गलत होगा तो वो हमारे साथ गलत होगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो हम किसे पढ़ाएंगे? हम किसे पढ़ाएंगे बताओ? तो आपके लिए तो हम लोग हैं। अब आप बोल रहे हो आपके फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है, तो हमने नहीं देखा है आपकी वीडियो मैसेज। मैं सर की वीडियो देखूंगा और सर के आप सपोर्ट करिए ना, बिल्कुल सपोर्ट है भाई। गलत के खिलाफ हम लोग हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे, समझ गए? तो पूरा सपोर्ट है और मैं वीडियो देखूंगा और उसके बाद अगर लगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो हर तरह से सपोर्ट के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, शुभम जैन सर को भी मैं मैसेज कर दूंगा, उनको आप लोगों की तरफ से और हमारे तरफ से भी पूरी सपोर्ट है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, ध्यान दो इस क्वेश्चन को। बोला है कि सर्कुलर आर्क हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म। सिमिलर सवाल है, एक सवाल और करा देता हूं कि जो पेरीमीटर होता है सर, ये होता है L प्लस 2R, और जो L होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये होता है थीटा बाई 360, 30/360 इंटू 2 पाई आर। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर हो जाएगा, तो 3 दूना 6.28 इसका L की वैल्यू आ गई, और 2R की वैल्यू आप बोलोगे 12 गुणे 2 24 होगा। तो L की वैल्यू 6.28 हो गई और 2R की वैल्यू 24 हो गई, तो 24 प्लस 6 30.28 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? चीजें आपको क्लियर है? बोलोगे हाँ सर एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो इस टाइप के आपके कुछ सवाल और है, इसको खुद से करना। कुछ सवाल और है, इसको खुद से करना। ये सवाल भी आपको खुद से करना है। बेसिक सवाल है और सिमिलर पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट और नया सवाल नहीं है। एक ही टाइप पे रिपीट किया गया है सवालों को। अगर आप देखो तो एक टाइप के 4 सवाल आपके सामने हैं। एक बार आपको रेडियस 10 देके पूछा,
एक बार आपको रेडियस 12 देके पूछा, एक बार आपको रेडियस 24 देके पूछा, और एक बार आपको रेडियस 14 देकर पूछा। तो सिमिलर टाइप के सवाल बार बार पूछा है। हमने एक दो क्वेश्चन करा दिया और कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने दे दिया। अब इस सवाल को आप लोग एक बार करो। बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर व्हिच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री। बताओ, सारे बच्चे बताएंगे भाई। अब यहां पर फिर से वही सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं। इस बार आपको आर्क का लेंथ दे दिया है और एरिया पूछ लिया है, तो आप रेडियस निकालो और एरिया निकाल दो। 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। आप अगर 11 का मल्टीपल देखते हो तो मुझे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल दिख रहा है, इसमें से कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है। आप ऑप्शन ए बिना सॉल्व किए टिक कर सकते हो, क्योंकि एक ही सवाल में 11 का, एक ही ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है, तो आप बिना पेन उठाए भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। एक बच्चा डी बोल रहा है, डी सही है? हो ये भी मल्टीपल है क्या? 8 8 16। अच्छा हाँ, डी भी तो मल्टीपल है। अब देखो या तो ए होगा या डी होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, क्योंकि यही दो आपके 11 का मल्टीपल है। तो चेक कर लेते हैं सॉल्व करके। अच्छा, एरिया ऑफ अ सेक्टर विथ एन आर्क ऑफ अ लेंथ 44 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क 44 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर बराबर क्या है? 44। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो 22 दूना 44 है, 44 खत्म। अब मुझे आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 330 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 पुट कर दिया, तो 30 से काटा 12 3 36, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 84। और जैसे आपका रेडियस 84 आया, तो फटाफट से आप पाई आर स्क्वायर लगा दो कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 84 इंटू 84, 12 3 36 खत्म, 12 7 84 खत्म। 84 गुणे 22 करना है। इकाई अंक देख लो, 2 चौके 8, एक ही ऑप्शन का इकाई अंक 8 है और वही 11 का मल्टीपल भी है, ऑप्शन डी। बेसिक सवाल था, बहुत आसानी से इस सवाल को किया जा सकता था, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं था। सिमिलर सवाल है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64/3 एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। फिर से आपका वही चीज करोगे। लो, ये तो आसान हो गया ना। इसमें आप 11 का मल्टीपल चेक करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। खुद से करना, क्या आंसर सही है मेरा ये भी आपको कमेंट में बताना है कि हाँ सर, जो तरीका आप बताए हो 11 का मल्टीपल देख के, वो तरीका भी सही है और क्वेश्चन का आंसर भी सही है। इसे करो। 1/4 of a circular pizza of a radius 21 centimeter was removed from the whole pizza. What is the perimeter of the remaining pizza? अब आपके सामने ये रिमेनिंग एक पिज्जा है, बोलोगे हाँ सर, इसका 1/4 पार्ट निकाल दिया गया। इस सवाल को करने का कोशिश करो। इसका 1/4 पार्ट निकाल लिया गया, मान लो, मतलब 90 डिग्री निकाल लिया गया, तो ये 270 डिग्री जो बच गया उसका पेरीमीटर क्या है आपको बताना है। सारे बच्चे बताओ। कॉन्सेप्ट वही है, कोई कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नहीं है, बस ये लैंग्वेज चेंज किया गया है। सवाल कॉन्सेप्चुअली एकदम उतना ही आसान है, कॉन्सेप्चुअली एकदम उतना ही आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सिमिलर सवाल है, फटाफट से करो। बोला गया कि 1/4 ऑफ सर्कुलर पिज्जा ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम होल पिज्जा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा? रिमेनिंग पिज्जा का पेरीमीटर, तो पहले आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगा? थीटा बाई 360, मतलब 270 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 2 गुणे 22/7 इंटू आर हो गया 21, प्लस अब बोलोगे सर लेंथ ऑफ रेडियस 21 दूना 42, काटा कुटी किया, 7 तिया 21 खत्म, 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27 और 9 चौके 36 खत्म। 4 से काटा तो 2 बार में गया, 11 बार में गया, 11 तिया 33 तिया 99, और 99 में जब 42 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 141, और 141 विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा। 12 का ए, गलती कर दिया ना, हो गया ना मिस्टेक। मेरे लाल याद रखना, आप 2R हमेशा ऐड करते हैं, समझे?
2r हमेशा ऐड करते हैं। पेरीमीटर पूछा गया है तो आप इस पेरीमीटर में इसे ऐड करोगे, l प्लस 2r होता है। जो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना उनका गलती हो ही जाएगा। चलो अब यहां से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल है। जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्टली कर पाएगा, जिसको नहीं याद है वो थोड़ा फंस के सोचना पड़ जाएगा। इस सवाल का आंसर बिना पेन उठाए फटाफट से दो। करो भाई। अभी अभी एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया हूं, बहुत अच्छा फॉर्मूला था, ध्यान दोगे तो। हमने एक रिलेशन सिखाया, वो रिलेशन था आपका रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। क्या रिलेशन था कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर होता है। बोलोगे हाँ सर, तो 1/2 एल इंटू आर होता है। तो इजीली आप इस बात को यहां पर बोल सकते हो कि जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा वो आपका क्या आएगा 1/2 एल इंटू आर, और आपसे लेंथ ऑफ आर्क बोला गया 7 है और रेडियस बोला गया 12 है। सेवन इंटू 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करो इसे। सिमिलर सवाल है, सारे बच्चे करके बताओ। सवाल क्या है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया? सवाल ये है, समझ में तो आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर where the radius of the circle is 24 centimeter and the length of the arc is 7 centimeter। देखो हमने बोला कि आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो आपको यह बात पता चलेगा कि ये होता है 1/2 एल इंटू आर। तो 1/2 7 इंटू 24 करोगे तो 24 आते 168/2 84 हो जाएगा। 1/2 7 इंटू 24 12 सते 84। ठीक है भाई, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो अब देखो उसने क्या किया इस सवाल में। ये कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है, इसने इस सवाल में उसने कैलकुलेटिव बना दिया जिससे आपको टाइम टेकिंग हो जाए वो सवाल। अब आप इसे करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है कि लेंथ ऑफ आर्क आपको 11 दे दिया, रेडियस 15.75 दे दिया और आपसे पूछ दिया कि एरिया बताओ। तो इसमें आप मेरे ख्याल से आप सबसे बेहतर होगा कि आप 11 का मल्टीपल देख लो। मल्टीपल देखोगे इजीली आंसर आ जाएगा कि 8 6 14 5 19 और 6 2 8 19 से 8 गया 11 आंसर हो सकता है सर। 8 5 13 5 18 18 से 8 गया 10 आंसर नहीं होगा। 8 1 9 5 14 14 से 8 गया 6 आंसर नहीं होगा। 8 8 16 5 21 और 21 से 13 गया आंसर नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 11 का मल्टीपल था। कितना आसान हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये किया कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना था। तो 1/2 आर्क ऑफ लेंथ इंटू रेडियस, तो 11 इंटू 15.75। मैंने ये बोला कि आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 11। आंसर आपका एक ही मल्टीपल ऑफ 11 था, टिक करके निकल जाओ। क्लियर है? इस सवाल को करो, इस साल का सबसे ज्यादा लेंदी और सबसे ज्यादा दिमागदार सवाल है। करो इस सवाल को भाई फटाफट से। सवाल यह है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया एंड पेरीमीटर आर respectively equal to 209 and 63 centimeter if it is given that its radius is a non-negative integer round up to 1 decimal place।
सारे बच्चे करो, बढ़िया सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे जल्दीबाजी में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आप इस पर सोचने पे समय दो और करने का कोशिश करो। सवाल एक बार फिर से पढ़ते हैं भाई। सवाल क्या है देखो, बोला गया है कि एरिया जो है वो 209 है और जो आपका पेरीमीटर है वो 63 है। पेरीमीटर क्या होता है सर? पेरीमीटर होता है L प्लस 2R, इसकी वैल्यू इसने 63 दिया है। और सर एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 L इंटू आर, और इसकी वैल्यू इसने 209 दे दिया। तो मैं बोल सकता हूं L इंटू आर जो है वो 418 है। बोलोगे हाँ सर। सर मुझे L प्लस 2R चाहिए, L प्लस 2R चाहिए 63 और L इंटू आर 418। तो एक तरीका हो जाएगा कि आप बेसिक से सॉल्व करो, कि आप ये बोल दो कि सर मैं L का वैल्यू या फिर R का वैल्यू 418/L यहां पुट कर दूं और फिर मैं इक्वेशन बनाऊं और इक्वेशन बना के सॉल्व करूं। तो एक तरीका हो जाएगा आप क्वाड्रेटिक से जाओ, क्वाड्रेटिक से जाओ। दूसरा तरीका, हमेशा मैं आपको नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन सिखाता हूं, जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, मैं इस L इंटू आर को फैक्टराइज करना शुरू किया तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणे 209 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? बोलोगे हाँ सर। अगर इस 209 को फिर से फैक्टराइज करूं तो 11 इंटू 19 है, 11 दूना 11 कम 11, 11 9 99। तो इसको मैं लिख सकता हूं 22 गुणे 19 और इसको मैं लिख सकता हूं 19 गुणे 22। क्या मैं कुछ और लिख सकता हूं? हाँ सर, एक और लिख सकते थे, 1 इंटू 418, 1 गुणे 418। इसको लिखने की नीड है नहीं, कभी ये पॉसिबल होगा नहीं। चलो, तो मैं सीधे 2 से शुरू किया हूं। अब मैं बोला एक बार मैं L को 2 और R को 209 लूं। सर R को 209 लूंगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, या फिर L को भी 209 लूंगा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, काट दो। अगर मैं R को 22 और L को 19 लूं तो 22 दूना 44 प्लस 19 लिया तो 44 10 54 और 9। मैं बोला कि R को 22 और L को 19 लो। सर यहां पे 44 10 54 और 9 63 मिल गया, काम हो गया भाई, काम हो गया। हमने ये बोला L को 22 और R को 19 लो। अगर आप एक ट्रायल ये भी हो सकता था कि L को 19 और आप R को 19 और L को 22 लेते, तो R को 19 और L को 22 लेते आप तो आपको ये मिल जाता 38 2 40 20 60। तो ये आपका गलत हो जाता, मतलब सही होता सिर्फ जब आप R को 22 और L को 19 ले रहे हो। तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा? 19 प्लस 44 63। मतलब आप L को 19 ले लिए हो और R को 44 ले लिए हो। ठीक, अब आपका L 19 है और R आपका 22 है, तो आप बोलोगे सर होता क्या है L? L होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 22 है और ये बराबर है 19 के। काटाकुटी शुरू करें, करते हैं भाई। 2 से काटा 18 दूना 36, 2 से काटा 9 दूना 18 और 2 से काटा 45 दूना 90। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 7 इंटू 45 अपॉन 121। अब आपको कैलकुलेशन करना है, साफ साफ बोला है आपसे कि नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताओ, तो आप अप्रोक्सीमेशन लेना शुरू कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहते हो तो आसान हो जाएगा, अगर बोलोगे नहीं लेना है तो गुणा करना भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस सवाल का। देखो 45 आते कर दो, 7 5 35, 7 चौक 28 3 31 315। 315 में 20 माइनस 1 कर दो क्योंकि 19 है, तो 2 5 10, 31 दूना 62, 630 हो जाएगा। तो 6300 से आप 315 घटा दो। मैंने क्या किया बताऊं? 315 इंटू 20 माइनस 1 कर दिया, तो हो जाएगा आपका 6300 माइनस 315। अब घटा दूंगा मैं तो 6300 से 300 घटा लोगे तो ये 6000 बन जाएगा और 6000 से 15 घटा लोगे तो 5985 बन जाएगा अपॉन 121। अब तेज बचा साफ साफ बोलेगा सर 12 5 60, 50 से छोटा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है। 12 5 60, 50 से छोटा आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है। क्लियर है? तो 49.5 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप गुणा भी करते हो तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें कैलकुलेशन, आप इजीली इस सवाल को कर सकते थे। थोड़ा ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
बढ़ते हैं भाई। और देखो जो आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, इन सवालों को आपको करने सही तरीका से सीखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ आपको सवाल करने आना मैटर नहीं करता है, एग्जाम टाइम में उस प्रेशर में सही तरीके से करने आना बहुत जरूरी है। इन सवालों में आपको सही तरीका सीखना बहुत जरूरी होता है, समझ गए? तो आपके सामने ये सवाल भी एक बढ़िया सवाल है, करने का कोशिश करो। चलो भाई सवाल को फटाफट से करो। देखो, a chord of the larger among two concentric circles is of a length 20 centimeter and it is tangent to the smaller circle. What is the area of the annular portion between the two circle? जो बच्चा तेज होगा उसे पता होगा 10 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर इंटू पाई 100 पाई होगा। अब ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट जानते हो क्या होता है कि अगर आपके दो कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए जाए और एक सर्कल के टेंजेंट को दूसरे सर्कल को टच करा दिया जाए, दूसरे को टच करा दिया जाए, और मैं अगर ये बोलूं कि इसका रेडियस आर है, छोटी आर है, इसका रेडियस बड़ी आर है, तो कॉर्ड का लेंथ सी मानता हूं, तो ये क्या होगा c/2 पूरा, अगर सी है तो। अब मैं बोलूं मेरे से ये इस एन्यूलर पर्सन का मिडिल वाले पार्ट का एरिया पूछता है, तो इसका एरिया क्या होगा सर? बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। तो एन्यूलर पोर्शन का एरिया हो जाएगा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। और मैं अगर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिखने जाऊं तो बोलूंगा सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है c/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर c/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू सी स्क्वायर बटे 4। तो आपको ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि जो एरिया ऑफ एन्युलर पोर्शन होता है वो हमेशा आपके कॉर्ड के आधा का स्क्वायर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे पाई सी स्क्वायर 100, तो पाई 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 4, तो ये 100 पाई हो जाएगा। पाई सी स्क्वायर अपॉन 4, 100 पाई विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर आपको चीजें याद है तो आप आसानी से कर सकते थे, नहीं याद है तो आपको बेसिक फोटो बना के करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसे करो, ये भी आपका कंसेंट्रिक सर्कल का ही सवाल है और आसानी से ये सवाल भी आप कर सकते हो कि द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर 28 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द ट्रैक एट RS 128 पर मीटर स्क्वायर इज। अब मुझसे बोला है कि वृत्ताकार पथ के आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं 28 और 45 है। अब मान लो कि सर्कुलर ट्रैक है भाई, सेम कॉन्सेप्ट है, एक का रेडियस 28 बोल दिया, एक का रेडियस 25 बोल दिया। मान लो ये सेंटर है तो बोला कि बड़े वाले का रेडियस 28 है और छोटे वाले का रेडियस 25 है, ऐसे बोल दिया। मुझसे बोला कि इस ट्रैक पर लेबलिंग करने का क्या कॉस्ट आएगा, तो मुझे एट द इस ट्रैक का एरिया ही तो निकालना है। एरिया क्या होगा? पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। तो पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर कर दूंगा। मैं इसको दिमाग लगा दिया मन ही मन, इसको लिख दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मेरा कैलकुलेशन बच जाएगा। तो पाई की वैल्यू हमने लिखा 22/7 और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ। अब ये एरिया हो गया, ये एरिया ऑफ आप निकाल दिए उस पोर्शन को जो कि पाथ है। अब इसमें आपको बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर पर लेबलिंग करने का 28 रुपए कॉस्ट आता है, तो पूरा का पूरा एरिया को कवर करने में क्या कॉस्ट आएगा इंटू 28। सॉल्व करने गया, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर आंसर जो भी आएगा वो 7 चौके 28, 4 इंटू 3 इंटू 53 इंटू 12 आएगा। आंसर 4 का भी मल्टीपल आएगा, आंसर 11 का भी मल्टीपल आएगा।
मुझे बहुत इजीली दिख रहा है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन 4 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी। तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 4 का मल्टीपल देख के टिक कर दूंगा। क्लियर है? टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिखा कि 4 इंटू 3 इंटू 53 इंटू 22 करना था। मैंने जब ऑप्शन को देखा तो ये भी 4 से नहीं कट रहे, ये भी 4 से नहीं कट रहे, ये भी 4 से नहीं कट रहे, सारे के सारे ऑड संख्या है। एक ही ऐसा था जो इवन संख्या था, वही आंसर होगा। क्लियर है? बताओ भाई। अगर क्लियर है तो आपके सर्कल के यही कॉन्सेप्ट 2024 में आए थे, सर्कल के इससे बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था। हमने सर्कल के 2024 के आए हुए सारे कॉन्सेप्ट को सिखा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के बचे हुए रेस्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो तो एंड करता हूं आज का सेशन। छोटा रहा, कंसाइज रहा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन एक ही जगह रहा, जो कि आपके सीजीएल 2024 में आए थे। तो अभी के लिए इतना ही मेरे भाई। अगर आप एप्लीकेशन पे बैच लेना चाहते हो जहां पर डीप डिटेल और चीजों को प्रूफ करते हुए हर एक छोटी छोटी पॉइंट और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन आवर प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच, इसमें एकदम डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती है, एकदम हर छोटी छोटी पॉइंट को कवर की जाती है, हर एक बात सिखाया जाता है। जो अपना परिणाम बैच है भाई, परिणाम बैच मेंस के लिए है, ये लाइव चल रहा है। इसका कल डेमो लगा हुआ है, क्योंकि मैं इसमें दोनों टाइम क्लास लेके एंड करने वाला हूं 15 जुलाई तक मैक्सिमम पोर्शन को। तो आप लोग डेमो देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चीजें अच्छी लगती है तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। बात रहा अभ्यास बैच का, तो ये एक मिक्स प्रैक्टिस बैच है, 30 इसमें मिक्स मॉक टेस्ट कराए गए हैं। तो इसको भी आप, अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।